हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना 8वां बजट पेश करेंगी। इस आम बजट की तैयारी आखिरी चरण में चल रही है। शुक्रवार 24 जनवरी को पारंपरिक हलवा समारोह आयोजित किया गया। हलवा समारोह को बजट दस्तावेज को आखिरी रूप देने का आखिरी चरण माना जाता है। इसके तहत वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किए जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा बांटा जाता है। ये हलवा वित्त मंत्रालय में ही तैयार होता है और ये परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन साल 2022 में कोरोना महामारी के चलते हलवा सेरेमनी को स्थगित कर दिया गया था। उस साल हलवा की जगह वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और बजट से जुड़े कर्मचारियों के बीच मिठाई बांटी गई थी। बजट से जुड़े आपके काम के सभी जरूरी अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। आज के खर्चा पानी में हम बजट बनाने वाली टीम के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। Brought to you by ITEL। बजट को तैयार करने वाले प्रमुख चेहरों की बात करें तो इसमें पहला नाम है तुहिन कांत पांडे का। तुहिन कांत पांडे 1987 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं। पांडे के पास वित्त और राजस्व सचिव की अहम जिम्मेदारी है। उनका काम काफी चुनौती भरा है, क्योंकि एक तरफ उन्हें लोगों को टैक्स में छूट से जुड़ी अपेक्षाओं का ध्यान रखना होगा, वहीं दूसरी तरफ उनका फोकस राजस्व जुटाना सुनिश्चित करना होगा। खास बात यह है कि तुहिन कांत पांडे को बजट से कुछ दिन पहले विभाग का कार्यभार सौंपा गया है, इसलिए उनका काम और भी चुनौती भरा रहने वाला है। पांडे नए इनकम टैक्स कानून से जुड़ा काम भी देख रहे हैं। माना जा रहा है कि आगामी बजट में मोदी सरकार नया इनकम टैक्स कानून पेश कर सकती है। यह आयकर कानून 1961 वाले एक्ट की जगह ले सकता है। बजट 2025 की टीम में दूसरा बड़ा नाम है अजय सेठ का। अजय सेठ आर्थिक मामले विभाग में सचिव हैं। सेठ उस विभाग की कमान संभालते हैं जो अंतिम बजट दस्तावेज तैयार करता है। अजय सेठ 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं। सेठ के पास काफी अहम जिम्मेदारी है। आगामी बजट से पहले एक बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है घटती हुई खपत। दरअसल सरकार पर मिडिल क्लास को टैक्स वगैरह में छूट देने को लेकर काफी दबाव बना हुआ है। ऐसे में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ पर देश की आर्थिक ग्रोथ को पटरी पर बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो है ही, दूसरी तरफ सरकार की कमाई और खर्च के बीच जो अंतर है उसे भी बैलेंस करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बजट टीम के प्रमुख चेहरों में से एक हैं वी अनंत नागेश्वरन। नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नागेश्वरन ने IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। नागेश्वरन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पार्ट टाइम मेंबर के रूप में भी काम कर चुके हैं। बजट से पहले आने वाले आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने में इनकी और इनकी पूरी टीम पर सभी की निगाहें रहेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए पता चलेगा कि विकास को बढ़ावा देने और अनिश्चितता भरी दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए भारत किस तरह की रणनीति बनाने वाला है। इस बार के आम बजट के दूसरे प्रमुख चेहरों की बात करें तो 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी मनोज गोविल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। गोविल व्यय विभाग में शामिल होने से पहले कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव थे। केंद्र के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही स्कीम्स को चलाने में होने वाले जो खर्च आते हैं उन्हें किस तरह से बांटा जाए कि सरकार की योजनाएं अच्छे से चल सकें और सरकार के पैसों का ठीक से इस्तेमाल हो, ये सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर गोविल के पास सब्सिडीज को तर्कसंगत बनाने जैसे प्रमुख काम है। बजट के एक और प्रमुख चेहरे की बात करें तो इसमें वित्तीय सेवा विभाग के सचिव M नागराजू का नाम आता है। वित्तीय सेवा विभाग यानी DFS में शामिल होने से पहले नागराजू कोयला विभाग के अतिरिक्त सचिव थे। नागराजू 1993 बैच के त्रिपुरा कैडर के IAS अधिकारी हैं। नागराजू को कोल माइनिंग से जुड़े फैसलों को लागू करने का लंबा अनुभव है। उन्होंने 115 से ज्यादा कोयला खदानों की नीलामी के साथ प्राइवेट कमर्शियल माइनिंग के जरिए इस क्षेत्र को खोलने का काम किया। बजट बनाने के दौरान उनके पास कई अहम जिम्मेदारियां हैं। बैंक जरूरतमंदों को कर्ज दें और बैंकों में लोग पैसे जमा करें। इसके अलावा फिनटेक को रेगुलेट करना, बीमा कवरेज के विस्तार पर जैसे कुछ क्षेत्रों पर उनका फोकस रहेगा। वित्त मंत्री की टीम के नए सदस्यों में अरुणीश चावला का नाम भी शामिल है। चावला डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी कि दीपा में सचिव हैं। चावला फार्मास्यूटिकल्स विभाग की कमान संभाल चुके हैं। अरुणीश चावला 1992 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। उनके पास सरकार के विनिवेश और सरकारी संपत्तियों की बिक्री यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन कार्यक्रम में तेजी लाने की जिम्मेदारी है। उनके पास IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने और सरकारी कंपनियों की संपत्तियों का
मूल्य निर्धारण करने का चुनौती भरा काम है। हमने आपको बजट टीम के बारे में बताया। अब 2 ऐसे ऐलान के बारे में जान लेते हैं जिनका आगामी बजट में ऐलान देखने को मिल सकता है। ये ऐलान आपके बहुत काम के हैं। बजट में होने वाले सबसे पहला जो संभावित अनाउंसमेंट है वो होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट है। जी हाँ, जानकारों का मानना है कि सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था में धारा 80C और 24B के तहत मिलने वाली मौजूदा टैक्स छूट की लिमिट में इजाफा कर सकती है। फिलहाल पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर्स को होम लोन की EMI चुकाने पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसके तहत होम लोन की रीपेमेंट पर 1.5 लाख तक और होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। मौजूदा छूट सीमा कई सालों से लागू है। जानकारों का कहना है कि ये लिमिट तब पेश की गई थी जब प्रॉपर्टी की कीमतें और लोन की रकम काफ़ी कम हुआ करती थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट की कीमतों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी आई है, जिसके चलते आज होम बायर्स के लिए ये लिमिट काफ़ी नहीं है। इसके अलावा खबर ये भी है कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था में होम लोन को शामिल किए जाने को लेकर भी विचार कर रही है। आगामी बजट में आपके काम का दूसरा बदलाव 80C को लेकर हो सकता है। आज तक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार इस बार सेक्शन 80C के तहत कटौती की लिमिट बढ़ा सकती है। इस खबर के मुताबिक सरकार 80C के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए सालाना करने पर विचार कर रही है या कर सकती है। मौजूदा समय में सेक्शन 80C के तहत कटौती की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है। महंगाई और टैक्स पेयर्स पर बढ़ते फाइनेंशियल दबाव के कारण एक्सपर्ट सरकार से इस लिमिट को और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज के लिए आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ये लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको बजट से क्या उम्मीदें हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।